अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल नूर स्टोरीज में। क्या आपने कभी उस फरिश्ते के बारे में सुना है जो अल्लाह ताला का सबसे ख़ास, सबसे करीबी और सबसे ताकतवर फरिश्ता है? वो फरिश्ता जिसने पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, कुरान ए पाक को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाया और इस्लाम की तारीख में सबसे अहम रोल अदा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। अगर आप उनके वाक़यात, उनके काम और उनकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ किस्सों को पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलना। ये वाक़यात आपके ईमान को और मजबूत करेंगे और अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इन शानदार और रूहानी वाक़यात को। दोस्तों, इस्लाम में फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई वो ख़ास मखलूक हैं जो नूर से बने हैं। वो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं और न ही कभी थकते हैं। उनकी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद है अल्लाह की इबादत करना और उसके हर हुक्म को बिना सवाल किए पूरा करना। फ़रिश्ते कभी गुनाह नहीं करते और हमेशा अल्लाह की तस्बीह, तारीफ़ में लगे रहते हैं। इन तमाम फ़रिश्तों में सबसे ऊंचा और ख़ास मुकाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। कुरान पाक में उन्हें कई नामों से बुलाया गया है, जैसे जिब्रील रूहुल अमीन, भरोसेमंद आत्मा, और रूहुल कुदूस, पवित्र आत्मा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अल्लाह के पैगाम को पैगंबरों तक पहुंचाना। इस्लाम की मान्यता के मुताबिक वो 4 बड़े फ़रिश्तों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास मुकाम दिया। बाकी 3 फ़रिश्ते हैं हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, जो बारिश, रिज़्क़, रोज़ी और दुनिया की हरियाली के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन सूअर फूंकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो मौत के फ़रिश्ते हैं और लोगों की जान लेते हैं। लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे ऊंचा है क्योंकि वो अल्लाह और पैगंबरों के बीच का सबसे मजबूत सेतु थे। वो फ़रिश्ता हैं जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और सबसे ज़्यादा भरोसा दिया। कुरान में उन्हें रूहुल अमीन कहा गया, यानी वो आत्मा जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असली रूप इतना खूबसूरत और विशाल है कि हमारी समझ से परे है। हदीस शरीफ में बताया गया है कि उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि वो पूरे आसमान को ढक सकता है। एक बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके असली रूप में सिदरतुल मुंतहा, आसमान की आखिरी हद पर देखा था। उनके पर इतने चमकीले और विशाल थे कि पूरा आसमान रोशनी से भर गया था। उनके परों में मोतियों और याकूत जैसे रत्न जड़े हुए थे जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ाते थे। लेकिन ज़्यादातर वक्त वो इंसानी शक्ल में आते थे ताकि पैगंबरों से आसानी से बात कर सकें। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे। अल्लाह के हुक्म से वो बड़े बड़े काम करते थे। कुछ मिसालें देखिए। कुरान का उतरना। उन्होंने 23 साल तक कुरान ए पाक की आयतें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाईं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाहों की हद पार कर दी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी पूरी बस्ती को अपने परों से उलट दिया। पहाड़ों को हिलाने की ताकत। उनकी ताकत इतनी थी कि वो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों को हिला सकते थे। फ़रिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं और न ही थकते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खासियत ये थी कि वो अल्लाह के सबसे भरोसेमंद फ़रिश्ते थे जिन्हें कुरान में रूहुल अमीन कहा गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम किया बल्कि तारीख़ में कई पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। आइए उनके कुछ अहम वाक़यात देखते हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, यहूदियों की आसमानी किताब, पहुंचाई। वो पहाड़ी तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और अल्लाह का पैगाम दिया। ये वो वक्त था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। नंबर 2, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जबूर जो एक और आसमानी किताब थी, वो भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। इस किताब में अल्लाह की तारीफ़ और इबादत का जिक्र था। नंबर 3,
हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान में सूरह मरियम में बताया गया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम के पास आए। उन्होंने बहुत नरमी और इज़्ज़त से हज़रत मरियम को खुशखबरी दी कि वो अल्लाह की मर्ज़ी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देंगी बिना किसी मर्द के। ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा था और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को बहुत खूबसूरती से पहुंचाया। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की पेशकश की। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामत कर दिया, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। नंबर 5, हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल की मदद। जब हज़रत हाजिरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की वादी में पानी की तलाश में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमजम का कुआं बनाया। आज तक वो पानी बह रहा है और हाजी उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर और अहम वाक़या है कुरान ए पाक को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना। ये वाक़या हर मुसलमान के दिल में बसता है। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, वो मक्का के पास हिरा की गुफा में इबादत के लिए जाया करते थे। एक रात रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। वो इतने खूबसूरत और रौबदार थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतनी ज़ोर से गले लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि उनकी जान निकल जाएगी। ये सिलसिला 3 बार चला। आखिर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली आयतें उतारी। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तेरा रब बहुत मेहरबान है। सूरह अलक आयत 1-3। ये वो पल था जब इस्लाम की शुरुआत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए और अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास घर पहुँचे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 साल तक कुरान की आयतें लाते रहे। हर रमज़ान में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान को दोहराते थे, जिसे मुराजा कहते हैं। आखिरी साल में उन्होंने 2 बार मुराजा किया, जो ये दिखाता है कि कुरान पूरा हो चुका था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात इतने हैं कि हर एक हमें अल्लाह की कुदरत और उनकी शान का एहसास दिलाता है। आइए कुछ और अहम वाक़यात देखते हैं। नंबर 1, मेराज का सफ़र। ये इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा मोजज़ा है। एक रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम काबा से मस्जिद अक्सा यरूशलेम ले गए। वहाँ से वो बुराक, एक ख़ास सवारी पर सवार होकर 7 आसमानों पर गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। सिदरतुल मुंतहा आसमान की आखिरी हद तक वो साथ गए, लेकिन वहाँ से आगे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह से मुलाकात करने गए। इस सफ़र में अल्लाह ने नमाज को 5 वक्त फ़र्ज किया। नंबर 2, जंग ए बदर में मदद। जंग ए बदर में जब मुसलमानों की तादाद कम थी और काफिरों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों की फ़ौज के साथ भेजा। कुरान की सूरह अल अनफाल में अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने 3000 फ़रिश्ते भेजे, जिनका लीडर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था। उनकी मदद से मुसलमानों ने जंग जीती। नंबर 3, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत गुनाह किए। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनकी बस्ती को तबाह कर दें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से पूरी बस्ती को उलट दिया और उसे मिट्टी में मिला दिया। ये अल्लाह की कुदरत और गुनाह की सज़ा का साफ सबूत है। नंबर 4, हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल की मदद। जब हज़रत हाजिरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की वादी में पानी की तलाश में थे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमजम का कुआं बनाया।
हज़रत हाजिरा 7 बार सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी और आखिर में जमजम का पानी निकला, जो आज तक हाजियों के लिए नेमत है। नंबर 5, हदीस ए जिब्राइल। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में सवाल किए। ये वाक़या हदीस ए जिब्राइल के नाम से मशहूर है और इस्लाम की बुनियाद को समझाता है। उन्होंने पूछा, इस्लाम क्या है? 5 वक्त नमाज, रोज़ा, जक़ात, हज और कलमा। ईमान क्या है? अल्लाह, फरिश्तों, किताबों, पैगंबरों, क़यामत और तकदीर पर यकीन। एहसान क्या है? ऐसे इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये वाक़या इस्लाम की सबसे अहम तालीमों में से एक है। नंबर 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम न सिर्फ कुरान लाए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार दूसरी चीज़ें भी सिखाईं। मिसाल के तौर पर वो नमाज का तरीका, वुजू और दूसरी इबादतें सिखाने आए। नंबर 7, काफिरों को चेतावनी। कई बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने काफिरों को अल्लाह की तरफ से चेतावनी दी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते कि कौन लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि वो बच सकें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुछ खास बातें हैं जो उन्हें बाकी फरिश्तों से अलग करती हैं। वफादारी, वो अल्लाह के सबसे वफादार फरिश्ते थे। कुरान में उन्हें रूहुल अमीन कहा गया, यानी वो आत्मा जिस पर पूरा भरोसा है। ताकत और तेज़ी, वो इतने तेज़ थे कि पलक झपकते ही आसमान से ज़मीन पर आ जाते थे। उनकी ताकत इतनी थी कि वो अल्लाह के हुक्म से पूरी बस्ती को तबाह कर सकते थे। नरमी और इज़्ज़त, वो पैगंबरों से बहुत नरमी और इज़्ज़त से मिलते थे। खासकर हज़रत मरियम के साथ उनकी बातचीत में उनकी नरमी साफ दिखती है। कुरान का रक्षक, कुरान पाक को अल्लाह ने उनके ज़रिए उतारा और वो हर आयत को सही सही पहुँचाने के ज़िम्मेदार थे। दोस्तों, फरिश्ते अमर हैं और अल्लाह के हुक्म से जीते हैं, लेकिन कुछ रिवायतों में बताया गया है कि क़यामत के बाद जब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी मौत होगी। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस वक्त देखा था, लेकिन ये रिवायतें ज़्यादा कहानियों जैसी हैं। असल में फरिश्तों की ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान और सही हदीसों में इसकी साफ तस्दीक नहीं मिलती, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमें कई सबक देते हैं। अल्लाह की तामील, वो हमेशा अल्लाह के हुक्म को बिना सवाल किए मानते थे। हमें भी अल्लाह के हर हुक्म को मानना चाहिए। सच्चाई और भरोसा, वो रूहुल अमीन थे, यानी सबसे भरोसेमंद। हमें भी अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और भरोसे को अपनाना चाहिए। खिदमत, उन्होंने पैगंबरों और इंसानों की मदद की, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इबादत, वो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते थे, हमें भी अल्लाह का शुक्र और इबादत करनी चाहिए। धैर्य और मेहनत, 23 साल तक कुरान पहुंचाना और हर रमज़ान में मुराजा करना उनकी मेहनत और धैर्य का सबूत है। हमें भी अपने काम में मेहनत और धैर्य रखना चाहिए। मुसलमानों के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस्लाम की बुनियाद का हिस्सा हैं। वो फरिश्ता हैं जिन्होंने कुरान जैसी नेमत को हम तक पहुंचाया। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमें अल्लाह की कुदरत, उसके पैगाम और फरिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। वो सिर्फ एक फरिश्ता नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह और इंसानों के बीच का वो सेतु थे जिसने कुरान पाक को हम तक पहुंचाया। उनके वाक़यात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलना, उसका पैगाम फैलाना और नेकी करना कितना ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी हमें अल्लाह के भरोसे, सच्चाई और खिदमत का सबक देती है। अगर आपको ये वाक़यात पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और नूर स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ऐसी और ईमान ताज़ा करने वाली कहानियाँ और वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात में क्या सबसे अच्छा लगा, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरा लिखकर कमेंट करो। अल्लाह हाफ़िज़।